ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल VK मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं दीपावली के दिन माता लक्ष्मी की कथा। कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि के दिन प्रदोष काल से लेकर के आधी रात तक रहने वाली अमावस्या के दिन खास करके दीपावली का पर्व मनाया जाता है। विशेष प्रकार से माता लक्ष्मी, भगवान गणेश, कुबेर देवता, माता सरस्वती की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन विशेष प्रकार से माता लक्ष्मी की आराधना करने से, इनकी पूजा करने से व्यक्ति के घर में धन धान्य की वृद्धि होती है, धन समृद्धि की बढ़ोतरी होती है। माता सभी प्रकार के सुख तथा समृद्धि को प्रदान करती हैं। कार्तिक कृष्ण अमावस्या तिथि के दिन ही भगवान श्री राम जी 14 वर्ष का वनवास काटकर अयोध्या वापस आए थे और इस दिन भगवान श्री रामचंद्र जी की लौटने की खुशी में दीप मालाएं जलाई गई थी। इस कारण से भी इस दिन का विशेष महत्व माना गया है और इस दिन दीपोत्सव मनाने का बड़ा ही विशेष महत्व है। यह पर्व जो कि पूरे भारतवर्ष में बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है तथा माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है। तो आइए सुनते हैं माता लक्ष्मी की कथा। तो बोलिए प्रेम से माता लक्ष्मी की जय, भगवान गणेश की जय, सर्व देवी देवता की जय। कथा के अनुसार एक बार कार्तिक मास की अमावस्या को माता लक्ष्मी जी भ्रमण पर निकली। चारों ओर अंधकार व्याप्त था। वे रास्ता भूल गई थी। उन्होंने निश्चय किया कि रात्रि वे मृत्यु लोक में ही गुजारेंगी और सूर्योदय के पश्चात वैकुंठ धाम को लौट जाएंगी। किंतु उन्होंने पाया कि सभी लोग अपने अपने घरों में द्वार को बंद करके सो रहे हैं। तभी अंधकार से उस साम्राज्य में एक द्वार खुला दिखाई पड़ा, जिसमें एक दीपक की लौ टिमटिमा रही थी। वे उस प्रकाश की ओर चल पड़ी। वहां उन्होंने एक वृद्ध महिला को चरखा चलाते हुए देखा। रात्रि विश्राम की अनुमति मांगकर वे उस बुढ़िया की कुटिया में रुकी। वृद्ध महिला लक्ष्मी जी को बिस्तर प्रदान कर पुनः अपने कार्यों में फिर से व्यस्त हो गई। चरखा चलाते चलाते वृद्धा की आंखें लग गई। दूसरे दिन उठने पर उसने पाया कि अतिथि महिला जा चुकी है, किंतु कुटिया के स्थान पर महल खड़ा हो चुका था। चारों ओर धन धान्य, रत्न, जेवरात बिखरे पड़े हुए थे। इस कारण से कार्तिक मास की अमावस्या तिथि के दिन दीपोत्सव का त्योहार मनाया जाता है। विशेष माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है, जिससे कि माता प्रसन्न होकर के स्थिर रूप में घर में निवास करती है, जिससे कि घर की सभी प्रकार की दरिद्रताएं दूर हो जाती है। दूसरी कथा के अनुसार एक साहूकार था। उसकी बेटी प्रतिदिन पीपल पर जल चढ़ाने के लिए जाती थी। पीपल पर लक्ष्मी जी का वास था। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा कि तुम मेरी सहेली बन जाओ। उसने लक्ष्मी जी से कहा कि मैं कल अपने पिता से पूछकर आपको उत्तर दूंगी। पिता को जब बेटी ने बतलाया कि पीपल पर एक स्त्री मुझे अपनी सहेली बनाना चाहती है, पिताश्री ने हाँ कह दी। दूसरे दिन साहूकार की बेटी ने सहेली बनाना स्वीकार कर लिया। एक दिन लक्ष्मी जी साहूकार की बेटी को अपने घर ले गई। लक्ष्मी जी ने उसे ओढ़ने के लिए शाल दो शाल दिए तथा सोने की बनी चौकी पर बैठाया। सोने की थाली में उसे अनेक प्रकार के व्यंजन खाने को दिए। जब साहूकार की बेटी खा पीकर अपने घर को लौटने लगी तो लक्ष्मी जी बोली, तुम मुझे अपने घर कब बुला रही हो? पहले तो सेठ की पुत्री ने आनाकानी की, परंतु फिर तैयार हो गई। घर जाकर वह रूठ कर बैठ गई। सेठ बोला, तुम क्यों रूठी हुई हो? तुम लक्ष्मी जी को घर आने का निमंत्रण दे आई हो और स्वयं उदास हो गई हो। तब उसकी बेटी बोली, लक्ष्मी जी ने तो मुझे इतना दिया और बहुत कुछ खिलाया पिलाया, बहुत सुंदर भोजन करवाया, किंतु किस प्रकार मैं उन्हें खिलाऊंगी? हमारे घर में तो उनकी अपेक्षा कुछ भी नहीं है। तब सेठ ने कहा, जो अपने से बनेगा वही उनकी खातिर करेंगे। तू फौरन गोबर की मिट्टी से चौका लगाकर सफाई कर दे। चौमुखा दिया बनाकर लक्ष्मी जी का नाम लेकर बैठ जा। उसी समय एक चील किसी रानी का नौलखा हार
उसके पास डाल गई। साहूकार की बेटी ने उस हार को बेचकर सोने की चौकी, सोने का थाल, शाल दो शाल और अनेक प्रकार के भोजन की तैयारी कर ली। थोड़ी देर बाद गणेश जी और लक्ष्मी जी उसके घर पर आ गए। साहूकार की बेटी ने बैठने के लिए सोने की चौकी दी। लक्ष्मी जी ने बैठने को बहुत मना किया और कहा कि इस पर तो राजा रानी बैठते हैं। तब सेठ की बेटी ने लक्ष्मी जी को जबरदस्ती चौकी पर बैठा लिया। लक्ष्मी जी की उसने बहुत खातिरदारी की। इससे लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न हुई और फिर माता की कृपा से साहूकार बहुत अमीर बन गया। हे माता लक्ष्मी देवी, जैसे आपने साहूकार की बेटी की चौकी स्वीकार कर ली और बहुत सा धन दिया, वैसे ही सबको देना। तो बोलिए प्रेम से माता लक्ष्मी की जय, भगवान गणेश की जय, सर्व देवी देवता की जय। इस बार दीपावली लक्ष्मी पूजा का त्योहार जो कि 20 अक्टूबर 2025 दिन सोमवार को पड़ा है। दीपावली का त्योहार तब मनाया जाता है और माता लक्ष्मी का पूजन उस दिन किया जाता है जिस दिन की प्रदोष काल से लेकर के आधी रात्रि तक अमावस्या तिथि रहे, उस दिन ही दीपावली का त्योहार मनाना चाहिए। माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। तो कार्तिक मास की अमावस्या तिथि प्रारंभ समय जो कि 20 अक्टूबर 2025 दिन सोमवार दोपहर 3:46 और अमावस्या तिथि की जो समाप्ति है वह 21 अक्टूबर 2025 दिन मंगलवार शाम 5:56 पे अमावस्या तिथि की समाप्ति है। तो प्रदोष काल से लेकर के आधी रात तक रहने वाली अमावस्या जो कि 20 अक्टूबर को ही पड़ रहा है। तो 20 अक्टूबर को माता लक्ष्मी का पूजन किया जाएगा, दीपावली का त्योहार मनाया जाएगा और 21 अक्टूबर को जो कि सूर्योदय व्यापनी के अनुसार स्नान दान की अमावस्या और मध्याह्न व्यापनी, उस दिन पितरों के तर्पण आदि के लिए समय प्राप्त हो रहा है। 20 अक्टूबर को लक्ष्मी पूजन के दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:44 से सुबह 5:34 तक होगा। सूर्योदय का समय सुबह 5:58, सूर्यास्त शाम 5:26 होगा। राहु काल का समय सुबह 7:24 से सुबह 8:50 तक होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। प्रातः काल पूजा का शुभ मुहूर्त 20 अक्टूबर को जो कि सुबह 5:09 से सुबह 6:25 तक होगा। शाम को पूजा का शुभ मुहूर्त विशेष प्रदोष काल में जो कि शाम 5:46 से शाम 7:02 तक होगा। अब जानते हैं शुभ चौघड़िया मुहूर्त के अनुसार पूजन का समय। अमृत नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त जो कि सुबह 5:58 से सुबह 7:24 तक होगा। उसके बाद शुभ नामक चौघड़िया मुहूर्त सुबह 8:50 से सुबह 10:16 तक होगा। उसके बाद चर, लाभ और अमृत तथा चर नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त दोपहर 1:08 से शाम 7:01 तक होगा। उसके बाद लाभ नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त रात्रि 10:08 से रात्रि 11:42 तक होगा। उसके बाद फिर शुभ अमृत चर नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त जो कि रात्रि 1:16 से अगले दिन सुबह 5:58 तक होगा। यह जो कि शुभ चौघड़िया मुहूर्त का समय है, इसके अनुसार आप पूजन का कार्य संपन्न कर सकते हैं। खास करके प्रदोष काल के समय में माता लक्ष्मी का पूजन जो कि बड़ा ही उत्तम माना जाता है। 20 अक्टूबर को नक्षत्र जो कि हस्त होगा रात्रि 8:17 तक। उसके बाद चित्रा नक्षत्र होगा। योग वैधृति होगा रात्रि 2:35 तक। उसके बाद विषकुंभ योग होगा। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।